नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेव टॉक्स। दिस इज आदि अचंत। हम सबने ये सुना होगा कि एक लैंडमाइन इंसिडेंट जो हुआ एलओसी के ऊपर, उसके अंदर हमारे एक सैनिक की मौत हुई है, उसके अंदर उनकी डेथ हुई है। नाउ दिस इज ऑब्वियसली अ वेरी ट्रेजिक इंसिडेंट एंड इट इज अब डिटेल्स ऑब्वियसली लैंडमाइन इंसिडेंट है, किसका लैंडमाइन है, क्या है, इट डजंट वी डोंट नो ऑल दैट। बट इसके ऊपर व्हाट इंटरेस्टिंगली वी आर सीइंग कि टीआरएफ हैज टेकन रिस्पांसिबिलिटी फॉर दिस। नाउ एग्जैक्ट लोकेशन, ये चीजें बड़ी डिफिकल्ट हैं इस टाइम पे गेज करने के लिए, बट टीआरएफ बीच में कूद के एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है इज क्वाइट इंटरेस्टिंग। क्योंकि पब्लिक नॉलेज के हिसाब से तो वो लग रहा है कि भाई एक टेरर इंसिडेंट है जिसके अंदर हमारे एक सैनिक की मौत हुई है, उसके अंदर अभी भारत को जवाब देना होगा। क्या ये एक पैराडाइम सेट होगा कि क्या होगा आगे, हाउ विल इंडिया रिस्पॉन्ड टू समथिंग लाइक दिस? क्योंकि देर इज ऑब्वियसली अ थिन लाइन दैट दीज गाइज विल ट्राई एंड ये आपको थोड़ा सा चेक करने की कोशिश करेंगे। What is the reality? Let's find out from Patikrit भाई। नमस्कार, वेलकम टू शो। नमस्कार आदि भाई। नहीं, देखिए, जो इंसिडेंट हुआ वो ट्रेजिक तो है ही। आवर सिंसियर होमेज टू द फॉलन मार्टर। लेकिन क्या होता है कि जैसे आपने कहा कि कभी-कभी सच, ये जितने टेरर ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, इनके एक हैबिट होता है कि जस्ट टू टेक द क्लेम द क्रेडिट फॉर इट। ये आईएसआईएस के बारे में भी काफी बार ऐसे होता है कि कोई भी कुछ कहाँ पे होता है, जस्ट फॉर द सेक ऑफ द टीआरपी को बोल सकते हो उसको, व्हाटएवर, ट्रैक्शन गेन करने के लिए दे टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। और कभी-कभी ऐसा भी होता है कि उनके ही स्लीपर सेल्स करवाते हैं। सो टीआरएफ के इसके ऊपर अभी उतना इंफॉर्मेशन है नहीं कि वेदर इट्स डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ टीआरएफ या नहीं। अगर आप एलओसी की उस तरफ जाओगे तो बहुत टाइम ऐसे लैंडमाइंस, ट्रैजेक्टरी हमें पता नहीं कि एग्जैक्टली कहाँ पे हुआ है। सम इंसिडेंट्स ऑफ लैंडमाइन पहले भी हुआ था। सो वी हैव टू सी कि इसका अल्टीमेट आउटकम क्या होता है, क्योंकि टीआरएफ जो है, जिसको अभी एक डेजिग्नेट किया गया एज ए टेरर ऑर्गेनाइजेशन बाय यूनाइटेड स्टेट्स, और पाकिस्तान पहले थोड़ा रेजिस्ट किया था, लेकिन उसके बाद दे फेल इन लाइन। फिर उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, वी हैव नो इश्यूज विद दैट। सो इफ यू लुक एट एज एन ऑर्गेनाइजेशन, टेरर ऑर्गेनाइजेशन ही सही, बट इट्स एन ऑर्गेनाइजेशन जिसको अभी कहीं ना कहीं से प्रॉब्लम तो आने वाला है। उनका जो इट वाज बेसिकली अ फ्रंट ऑफ द लश्कर ए तोयबा। तो अब वंस दे आर डेजिग्नेटेड एज ए टेरर ऑर्गेनाइजेशन। जी May I add something here? Have you seen the statement from terror from this TRF yesterday जो अमेरिका के ऊपर स्टेटमेंट दिया है? नहीं, आई हैव नॉट सीन दैट। तो अमेरिका के ऊपर इन लोगों ने एक स्टेटमेंट दिया है जहां पर ये बोल रहे हैं कि भाई साहब, दे सेइंग कि भाई हम इट इज ट्रेजिक एंड हमारा ऑटोनॉमी आईओजे के बेसिक कोई बकवास। एंड एंड में लिखते हैं वी कैटेगोरिकली रिजेक्ट एंड वेहेमेंटली डिनाउंस द रीसेंट प्रोनाउंसमेंट फ्रॉम द अमेरिकन from the United States regarding the TRF. Our struggle is a resolute quest for rightful liberation of IIOJK from oppressive grips of what we consider an aggressive Indian regime. Soldier of Resistance Ahmad Khalid stamped the Resistance Front. Dated 1807-2025. Now ये रियलिटी है। नहीं आदि भाई, देखो, इनकी होप तो अमेरिका से है। वो होप है, क्यों होप है? होप इसलिए है कि हयात तहरीर अल शाम जो है सीरिया में, दैट वाज अ स्ट्रांग एलाई ऑफ आईएसआईएस। उसको टेरर ग्रुप से हटा के उसी के बंदे को प्रेसिडेंट बना दिया सीरिया के। तो टीआरएफ जैसे ऑर्गेनाइजेशन क्या ये उम्मीद नहीं कर सकता कि अमेरिका उनको ऊपर भी कभी मेहरबान होंगे? होगा, नहीं होगा वो अलग चीज है। बट इस ये जो व्हाट इज द अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव, नहीं नहीं, मैं टेरर ऑर्गेनाइजेशन नहीं हूं, मैं तो एक इंसर्जेंट ऑर्गेनाइजेशन हूं, मैं तो एक राइटफुल मिलिटेंसी कर रहा हूं। ये जो कैटेगराइजेशन है, ये जो फाइनर क्लासिफिकेशन है, दैट डोंट कॉल मी अ टेरर ग्रुप, कॉल मी अ गनमैन, a group of struggling people aspiring for their own rights, you can call me an insurgent group। ये सारे कैटेगराइजेशन, ये सब जितने सारे होते हैं, इट्स बिकॉज यूएन हैज नेवर डिफाइंड व्हाट टेररिज्म स्टैंड्स फॉर। तो इसी वजह से दे कीप ऑन डूइंग दिस। ये जो आपने लेटर पढ़ा है, इट्स टू गेट सिंपैथी फ्रॉम सम प्लेस और द अदर, ताकि कहीं ना कहीं थ्रू हवाला रूट्स सही पैसा आते रहे और उनके ऊपर बड़ी कार्रवाई नहीं हो। नाउ of course, since they are known as a front of Lashkar-e-Toiba, of course it, since it is known
कि प्लॉजिबल डिनाबिलिटी क्लॉज जो होता है, इसके तहत एलईटी का नाम अलग रख के इसको बनाया गया था, सो दैट डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी पाकिस्तान या एलईटी के ऊपर ना पड़े। बट इट्स प्रीटी क्लियर कि इसमें इसका जो फॉरेंसिक एविडेंस अगर कोई देखे, देयर आर टेल साइंस हु आर बिहाइंड इट। सो इवन नाउ, इवन दो ऑफिशियली पाकिस्तान सेज कि नहीं, वी हैव नथिंग टू डू विद दिस ऑर्गेनाइजेशन, फिर भी इट इज प्रीटी क्लियर कि सिंपैथी, सपोर्ट, इंक्यूबेशन, मेंटरिंग, फंडिंग, आर्मिंग कहीं ना कहीं से बैक चैनल से होता रहेगा। द बिगर इशू इज व्हाट विल इंडिया डू। देखिए, फॉर ए कंट्री लाइक इंडिया या कोई भी देश के लिए ऐसा नहीं होता है कि कुछ हुआ तो कल ही एक जंग में चले गए, नहीं होता है। सो व्हाट दे विल डू इज दैट, अगर ये ऐसा हुआ है तो देयर विल बी सम काइंड ऑफ कोवर्ट ऑपरेशन टू न्यूट्रलाइज द थ्रेट। कोवर्ट ऑपरेशन ही होते हैं, छोटे मोटे ऐसे कोवर्ट ऑपरेशन तो होता ही रहता है। एलओसी में इट्स अ नॉर्मल थिंग। एलओसी में फायरिंग हुआ, उस तरफ से इस तरफ से फायरिंग हुआ, इस तरफ से यू नो क्रॉसिंग द बॉर्डर विद इन अ स्पैन से 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर, इट वाज अ नॉर्मलाइज्ड एक्टिविटी। अभी भी शायद जहां पे एक सेम्बलेंस ऑफ थॉ है, अभी भी शायद बहुत सारे ऐसे छोटे मोटे ऑपरेशंस होते रहते हैं जिसके बारे में पता ही नहीं है किसी को, जो बटालियन लेवल पे होते रहते हैं, जो कंपनी लेवल पे होते रहते हैं। एंड आई थिंक इफ देयर इज अ थ्रेट, इट विल बी न्यूट्रलाइज्ड दैट वे। सो यू विल ट्राई तो सो अल्टीमेटली इंडिया को भी दिखाना है कि देखो, हम ऐसे नहीं है कि every day morning we are swearing to go for a war, and that doesn't suit us either. So so when you say, when the chief of defense staff says that operation Sindoor is on, what does he mean? That ये जो threat from abroad, from across the border है, वो तो न्यूट्रलाइज 100% हुई नहीं है ना। तो ये जितने सारे ऑपरेशन है, छोटा हो, बड़ा हो, लार्ज स्केल हो, स्मॉल स्केल हो, these are all part of ऑपरेशन, एंड दैट विल बी डेल्ट विद अकॉर्डिंगली। इसके ऊपर उतना कुछ बातें होगी नहीं, इट विल बी डेल्ट अकॉर्डिंगली। एंड सो वी विल, एंड एक इंपॉर्टेंट चीज मैं ये कहना चाहता हूँ, देखिए वो टाइम चला गया जो 2014 के पहले के था, कि बॉर्डर एक्शन टीम जो उस तरफ से आते थे, यहाँ पे तबाही मचा के गर्दन काट के ले जाते थे और उसको ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती थी। फ्रॉम 2014 ऑनवर्ड्स अगर आप देखेंगे द वे मोदी गवर्नमेंट ऑपरेट्स, या फिर आज मीडिया जैसे हैं, अगर कोई इंसिडेंट होता है विच इज सीरियस और थोड़े बड़े पैमाने में, तो उसको छुपाया नहीं जाता है, उसके बारे में बात होती है। सरकार भी छुपाते नहीं है, चाहे वो उड़ी हो, पठानकोट हो, चाहे वो पुलवामा हो, पहलगाम हो, चाहे और भी जितने टेरर अटैक्स हुए हैं कश्मीर में इन द लास्ट 10 years, किसी ने छुपाया नहीं है। रिटेलिएशन हुई है, उरी के बाद रिटेलिएशन हुई है, फिर उसके बाद पुलवामा के बाद और भी बड़े पैमाने में रिटेलिएशन हुई है। पहलगाम के बाद इट वाज अ फुल फ्लेजेड, लिटरली अ शॉर्ट कॉन्फ्लिक्ट। सो यू हैव कंसिस्टेंटली रिफाइंड योर काउंटर टेरर रिस्पॉन्स मैकेनिज्म। कभी कभी कोवर्ट ऑपरेशन हुई है, उसके बारे में ओपनली कहा नहीं गया। एंड समटाइम्स ये भी हुआ है कि इस तरह के जो सिविलियंस को टारगेट करना, जो कश्मीर में हुई है, सिविलियंस को टेररिस्ट टारगेट करते हैं, जो माइग्रेंट लेबरर्स होते हैं या फिर जो पिलग्रिम्स होते हैं, उनको टारगेट किया गया है। उस टाइम क्रिटिसिज्म भी हुई थी सरकार की, लोगों ने क्रिटिसाइज भी किया था कि नाउ यू हैव टू डू समथिंग डिसाइसिव। तो छुपाया कुछ नहीं जाता है। तो कहीं पे अगर ये आपको दिखेगा कि दिस इशू इज गोइंग सीरियस, यू वुड सी द आर्मी, द government, both the central government and the state government, the home ministry will give statements, the ministry of defense will give statements, and accordingly what is necessary that will be done. फिर उसके बाद चाहे वो ऑफिशियली किया जाए या अननोन गनमैन वाला कोई हमारे या किसी और के जो भी है, हमें तो पता नहीं भाई, आपको पता होगा अननोन गनमैन का मतलब क्या है। बट वट एवर इट इज, कोई फरिश्ता आ जाता है कहीं से मेहरबान होने के लिए। सो समथिंग हैपेंस। सो frankly, all I'm trying to say is that for TRF, जब उसकी umbilical cord जो across the border है काटा गया है, they will try to get sympathy, they will try to take credit, so that to project that I am on my own good enough, मुझे किसी की जरूरत नहीं है। ये कोई भी ऑर्गेनाइजेशन का होता है, जब वो अचानक से he finds himself alone, इंडिविजुअल्स के भी होते हैं, he will first try to prove that I am on my own good enough, मुझे किसी की जरूरत ही नहीं है, मैं खुद कर सकता हूँ। तो कहीं भी कुछ हो जाता है, ही टेक्स क्रेडिट, एंड देन उसको लगेगा कि चलो वहां से नहीं, इस तरफ से ही थोड़ा बहुत कुछ मिल जाए दिखाने के लिए।
But if it is a serious threat, and I'm sure इसके ऊपर आर्म फोर्सेस आर प्रीटी मच अवेयर कि किस तरह का थ्रेट है, देन इट विल बी टेकन केयर ऑफ अकॉर्डिंगली. कुछ कुछ ऑपरेशंस बटालियन लेवल या कंपनी लेवल पे होते हैं, कुछ कुछ ऑपरेशंस ब्रिगेड या डिवीजन लेवल पे लिया जाएगा, एंड सर्टेन ऑपरेशंस एंड थिंग्स आर हैपनिंग वुड हैपन एट अ हायर लेवल जहां पे द clearances from the PMO is required depending upon the intensity of the threat. But हाँ, क्या ये सही है बोलना कि the entire threat from across the border in Kashmir is gone? No. So इसी वजह से इस तरह के situations अगर कभी कभी होता है, so these are unfortunate incidents, but these are collaterals that would certain times happen. Unfortunate but collaterals, inevitable, and you have to deal with it accordingly. Not every operation will become an attack on Muridke or a Bhavalpur or a Balakot. Certain operations will be short, swift, and within the defined limits. Back to you. एक वो है, दूसरा ऑनेस्टली टेलिंग यू वी डोंट नो क्या ऑपरेशन चल रहा था इस टाइम पे. ऑब्वियसली देयर वाज सम ऑपरेशन हैपनिंग, तभी तो ये इंसिडेंट हुआ है. तो क्या ऑपरेशन चल रहा था, व्हाट वाज हैपनिंग, व्हाट वर दे क्लियरिंग, बिकॉज़ लैंडमाइंस नॉर्मली होते हैं इन्फिल्ट्रेशन रूट्स के अंदर लगाए जाते हैं. वर दे ट्राइंग टू क्लियर समथिंग, वाज देयर सम इन्फिल्ट्रेशन ट्राइंग टू हैपन, या कुछ चेकिंग करने गए थे, क्या करने गए थे, वी डोंट नो द डिटेल्स ऑफ दिस इंसिडेंट. सो एक वो है. दूसरा एक एक चीज जो है, देयर आर, आई जस्ट वांट टू पुट दिस लिटिल कॉशन. कहीं ना कहीं एक बैलेंस हमको क्रिएट करना पड़ेगा, बिकॉज दिस स्टफ विल हैपन, बट मेरे हिसाब से वी हैव टू बी रिस्पॉन्सिव. ओके, उसके अंदर हमारे को कोई डाउट नहीं है, बट देर आर फ्यू वॉर मॉन्गर्स जो एक अभी एक 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 तबका उठ रहा है हमारे देश के अंदर, हर चीज के अंदर. भैया लड़ जाओ, मर जाओ, ये कर लो, वो कर लो, ऐसे नहीं चलता यार. इन द सेंस वी शुड बी एबल टू फर्स्ट अटेन अ सर्टेन अमाउंट ऑफ इकोनॉमिक स्ट्रेंथ. अगर आप देखेंगे मोदी जी का द मेन मोटिव इज कि भाई 10 ट्रिलियन इकोनॉमी लेके जाना है. पहले 5 ट्रिलियन, उसके बाद 10 ट्रिलियन. यू गेट टू दैट इकोनॉमिक हेफ्ट, उसके बाद आप सिर काटो लोगों के, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा. आई मीन, people will crib and cry, but you'll be strong enough to kind of just brush them off. So that's something which is also there. We have to be realistic, but we have to be aggressive as well. And यहाँ पर अगर आप देखें जो म्यांमार में इंसिडेंट्स हुए, that just tells you something. ठीक है? And this has been a series of incidents which are taking place inside Myanmar. तो आप ऐसी बात नहीं है कि आप ठोक नहीं रहे. जहाँ ठोकना है वहाँ ठोकना है, but I don't think ये चीज पब्लिक में डिसाइड हो सकती है. द डिसीजन हैज टू बी टेकन एट द लेवल ऑफ द आर्म फोर्सेस एंड देन द लीडरशिप, क्योंकि आर्म फोर्सेस आर द बेस्ट जज. सो मैं उनकी तरफ छोड़ूंगा, बिकॉज यू नो सिटिंग हियर वी रियली डोंट नो व्हाट इज द गेम ऑन द ग्राउंड. दैट्स माय पॉइंट. एब्सोल्युटली. अगर आप देखेंगे जो पोस्ट ऑपरेशन सिंदूर, जो अब वी कैन से देयर वाज अ सेसेशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट जो हुआ था, the government has been very focused on trade deals. The government has been focused on modernization of the armed forces, जो कि continuous process है, where critical minerals के ऊपर काफी काम चल रहा है, और बाकी बहुत सारे जो भी internal infrastructure development तो है, फिर उसके बाद special intensive revision जो हो रहा है बैलेट्स का, वो भी important है. That is also, मुझे तो लगता है कहीं ना कहीं वो भी ऑपरेशन सिंदूर ही है. वो भी ऑपरेशन सिंदूर ही कहना चाहिए. मैं पर्सनली मैं खुद बोल रहा हूँ, किसी और की नहीं, क्योंकि आपके जो थ्रेट्स है, these are 360 डिग्री थ्रेट्स. आपके थ्रेट सिर्फ क्रॉस बॉर्डर फ्रॉम अक्रॉस दैट साइड आ रहा है वो नहीं है. ये जो अभी चंगूर बाबा वाला इंसिडेंट जो अभी पकड़ा गया है यूपी में, उसमें भी देर आर कनेक्ट फ्रॉम अब्रॉड, फ्रॉम अक्रॉस द बॉर्डर. ये कन्वर्शन करवाओ, बहुत 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 कुछ हो रहा था. सो द थ्रेट हैज मल्टीपल डायमेंशंस. और कुछ लोग ऐसे भी है, बाहर भी है, जो चाहते हैं कि इंडिया गेट्स इनटू अ परपेचुअल कॉन्फ्लिक्ट, सो दैट इंडिया रुक जाए. जहां जरूरत है काइनेटिक एक्शंस होगी, जहां जरूरत नहीं है कुछ और किया जाएगा. बट अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव इज टू सिक्योर योर कंट्री, एंड यू डू हैव मल्टीपल काइंड्स ऑफ थ्रेट्स. मैं उस दिन आदि आई जस्ट वांट टू से डे बिफोर यस्टरडे में एक इवेंट में गया था कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में. सो देयर वाज अ फोटो एग्जीबिशन ऑफ मुर्शिदाबाद में जो इंसिडेंट हुआ था, उसका एक फोटो एग्जीबिशन था. यकीन मानो मेरी,
उस पूरे इवेंट में एक छोटा सा कॉन्फ्रेंस था और फोटोज लगाए हुए थे। ट्रस्ट मी, आई स्वेयर, उन फोटोग्राफ्स की तरफ मैं देख नहीं पा रहा था। I was not been able to see those photographs. There was a sense of guilt inside. कि this is equally a threat. This is also a cross-border threat. This is also another dimension of a threat. तो बाहर से जो आपको डिस्टेबलाइज करने की कोशिश कर रहा है, कभी रेडिकलाइजेशन से, कभी कन्वर्शन से, कभी टेरर अटैक से, कभी नारकोटिक से, तो मल्टीपल डायमेंशंस है उसका। So threats are of multiple dimensions and not every threat can be countered with missiles alone. इसीलिए lot of things are being addressed. मुर्शिदाबाद में भी उसके बाद फिर सेंट्रल फोर्सेस भेजे गए थे, ऑपरेशंस या एक्शंस कुछ लिए गए। बट इफ यू आस्क मी, एक आई वाज ट्राइंग टू गो विदाउट लुकिंग एट द पिक्चर्स, और मेरे लिए इट वाज नो लेस डिवास्टेटिंग देन व्हाट हैपेंड इन पहलगाम। So sometimes people will have to hold their horses कि हर चीज में हर बार ये सोचना कि नहीं नहीं चलो भिड़ जाओ पाकिस्तान से जाके। थ्रेट्स बहुत तरफ से है, और ये स्टेटमेंट भी शायद कल या परसों अमित शाह जी की तरफ से भी आया है कि बिकॉज ऑफ अवर नेबरहुड, अगर आप, मैं एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है स्टेटमेंट, कि इंटरनल सिक्योरिटी चैलेंजेस रहेंगे बिकॉज ऑफ द नेबरहुड दैट वी हैव। I'll just read it out if you just give me 1 minute. आप if you can give a filler, then I'll just read it out. तो वो फिर ये क्लियर हो जाएगा। नहीं वो है, सी चैलेंजेस विल ऑलवेज रिमेन यार, उसके अंदर कोई डाउट नहीं है। हमारे तो बड़े यूनिक चैलेंजेस हैं बिकॉज देयर आर मल्टीपल पीपल इन आवर नेबरहुड जस्ट वांट अस गॉन। आई मीन गजवाए हिंद, कभी यहाँ से गजवाए हिंद है, यहाँ से गजवाए हिंद है, तो वी नो दैट इज देयर एंड वी कैन सी ऑलरेडी किस तरह से बांग्लादेशी एंड रोहिंग्यास को यहाँ पर वेपनाइज किया जाता है एंड ऑल दैट हैपेंस हियर। दैट इज वेरी वेरी क्लियर, उसके अंदर कोई डाउट नहीं है। तो देयर हैज टू बी, दैट्स द बैलेंस आई वाज ट्राइंग टू टॉक अबाउट कि भाई इनसाइड क्लियर अप, आउटसाइड क्लियर अप, इट हैज टू बी डन साइमल्टेनियसली। जी, तो यहाँ पे अमित शाह जी ने जो स्टेटमेंट दिया है, उन्होंने एक मीटिंग के टाइम, यूनियन होम मिनिस्ट्री का एक मीटिंग चल रहा था, तो उन्होंने कहा कि इंडियाज इंटरनल सिक्योरिटी चैलेंजेस टू रिमेन डायनामिक ड्यू टू इट्स नेबरहुड। तो और ये ड्यू टू इट्स नेबरहुड का मतलब सिर्फ पाकिस्तान नहीं है, सिर्फ पाकिस्तान नहीं है, इसमें अदर कंट्रीज आर इन्वॉल्व एंड सो दैट इज व्हाई व्हेन गवर्नमेंट इज डूइंग मल्टीपल थिंग्स, ये जरूरी नहीं कि हर बार वेस्टर्न बॉर्डर्स में ही हो। स्पेशल इंटेंसिव रिविजन इटसेल्फ इज अ रिफ्लेक्शन कि किस तरह के थ्रेट्स हमारे अंदर थे। ऐसा नहीं कि सारे थ्रेट्स थ्रू एसआईआर ही खत्म किया जाएगा, बट आपके डेमोक्रेसी में आपके डेमोक्रेसी में दूसरे देश से वो लोग आके वोट देके अपने तरह का सरकार बना लेते हैं। इमेजिन द काइंड ऑफ थिंग्स दैट आर बीइंग डन। तो वो थ्रेट भी जरूरी है डील करना। सो मल्टीपल थिंग्स आर बीइंग एड्रेस्ड। समटाइम्स वी हैव टू बी पेशेंट, समटाइम्स वी हैव टू अंडरस्टैंड कि हर चीज का सोल्यूशन मतलब ब्रह्मोस नहीं है। बट हाँ, टीआरएफ वाला जो इंसिडेंट है, ये वी हैव टू वेट एंड वॉच, क्योंकि ऐसा भी नहीं है कि टीआरएफ बिकॉज उसको डेजिग्नेट किया गया टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन एज ए टेरर ऑर्गेनाइजेशन तो वो खत्म हो जाएगा। इनकी जो इकोसिस्टम है वहां पे, वंस यू गेट डेजिग्नेटेड एज ए टेरर ग्रुप बाय यूएस, तो आपका कद बढ़ जाता है। तो कद बढ़ जाता है तो फिर आपके पास कहीं ना कहीं से पैसा भी आ जाता है टू डू समथिंग बिग। और एज इट इज, टीआरएफ कुछ करे ना करे, द थ्रेट फ्रॉम अक्रॉस द बॉर्डर फॉर समथिंग बिगर कैन नॉट बी रूल्ड आउट, क्योंकि व्हाटएवर यू नो ऑर्गेनाइजेशंस लाइक लश्कर ए तैयबा और जैश ए मोहम्मद या जितने भी और संगठन है वहां पे टेरर ऑर्गेनाइजेशन, अगर उसको पाकिस्तान बोल दे कि अब से हमेशा के लिए चुप रहो, they will face the same consequences as they faced it from Tehrik-e-Taliban Pakistan. So that they don't become another Frankenstein, they'll open the leash someday. क्या पता ये जो we have nothing to do with TRF बोल के अब TRF से बहुत कुछ करवाया जाएगा, you never know, ये जो पाकिस्तान ने बोला है। So we have to wait and watch. I'm sure armed forces are ready, और आदि भाई भी अपना नजर रखेंगे कहाँ पे क्या हो रहा है।
नहीं, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट आई वांटेड टू अनाउंस दैट बिकॉज मेरे पास काफी इंटेलिजेंस है एंड कल मैंने अपने दोपहर के शो के अंदर एक टेररिस्ट कैंप आपको दिखाया भी है। ठीक है, आई एक्चुअली शोड अ टेररिस्ट कैंप जिसकी लोकेशन तक मेरे पास है। You know, this is the old small little camp that they are trying to reset, और ये पोस्ट ऑपरेशन सिंदूर है। तो मेरे पास और भी डिटेल्स है, मैं उसको कोलेट कर रहा हूँ, स्टडी कर रहा हूँ, वेरीफाई करा रहा हूँ एंड आई विल प्रेजेंट यू इन 1 or 2 days। मैं आपको दिखाऊंगा कि क्या क्या दोबारा से इंफ्रास्ट्रक्चर ये लोग रीसेट करने की पूरी कोशिश में है। इसी बात में थैंक यू सो मच प्रतिकृत भाई फॉर दैट अपडेट एंड मेरा सबसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा एंड शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज। एंड आप लोग इस चैनल की तरफ कंट्रीब्यूट भी कर सकते हैं, क्यूआर कोड, पेपाल, सुपर स्टिकर, सुपर चैट्स, या यू कैन विजिट आवर स्टोर और बिकम मेंबर्स। नमस्कार।